बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओपन बार या ओपन स्फीयर को डिस्कस करेंगे। क्लोज बार या क्लोज स्फीयर को सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर उसकी मुतालिका कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ओपन बार है क्या। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो ओपन बार को डिफाइन करने के लिए हमें एक मीट्रिक स्पेस चाहिए। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस फॉर, अब इस मीट्रिक स्पेस एक्स का कोई एलिमेंट ले फॉर एनी पॉइंट एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड एनी पॉजिटिव रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0, the subset S or X naught, X belong to capital X, distance of X from X naught less than R, the subset of, ये सबसेट हो किसका, X का, is called an open sphere or wall center x naught and radius r. It is denoted also as S x naught r और बी एक्स नॉट और स्टूडेंट अब इसको समझिएगा कि ओपन बार या ओपन स्फीयर है क्या। हमारे पास कोई एक्स टी मीट्रिक स्पेस है। स्टूडेंट, एक्स टी क्या हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है। उस एक्स का कोई पॉइंट लिया, स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, और उसके लिए कोई वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है जिसको आर का नाम दे दिया। अब एक पॉइंट को सेंटर लेकर, एक्स नॉट को सेंटर लेकर हम एक स्फीयर ड्रा करेंगे ऑफ रेडियस आर। अगर इस पॉइंट का जो एक्स पे इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लेस देन अगर आर हो गया तो हम कहेंगे ये एक ओपन बाल है। किसके अंदर, इस मीट्रिक स्पेस के अंदर, जिसका सेंटर एक्स नॉट है और रेडियस आर है। उसको डिनोट करते हैं, इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से भी डिनोट करते हैं और इस तरह से भी डिनोट करते हैं। स्टूडेंट दोबारा समझिएगा कि हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है। एक्स ओपन सब किस कोई ओपन बाल को डिफाइन करने के लिए या ओपन स्फीयर को डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करेंगे कि एक पॉइंट लिया एक्स नॉट उसी मीट्रिक स्पेस का, एक मुनासिब सूटेबल रेडियस लिया आर, उस आर को एक्स नॉट को सेंटर मानकर आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रा किया। अगर उस पॉइंट एक्स का डिस्टेंस, जो पॉइंट उस मीट्रिक स्पेस का डिस्टेंस सेंटर से लेस देन हो इस आर से, तो हम कहेंगे the subset this is of x is called an open sphere or open ball center at x naught and radius r. अब स्टूडेंट इसी तरह हम देखते हैं क्लोज स्फीयर या क्लोज बॉल। अब स्टूडेंट देखें, हम इसी तरह डिफाइन करेंगे कि लेट एक्स डी, ये कैपिटल एक्स है, बी ए मीट्रिक स्पेस फॉर एनी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड एनी पॉजिटिव रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0, द सबसेट, जो सबसेट होगा कौन सा, एस आर। अब ये ब्रैकेट इस तरह चेंज है, वहां स्मॉल ब्रैकेट थी, अब ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। एक्स, एक्स के बिलोंग कैपिटल एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स। अब इसके अंदर बाउंड्री लाइन भी शामिल होगी। देखो पहले यहाँ पर इसका इंटीरियर था, या इंटीरियर के साथ बाउंड्री लाइन भी इसकी शामिल हो जाएगी। तो ऑफ एक्स
ये सबसेट जो होगा, अगर ये इस तरह से हम ड्रा कर पाए, जो सबसेट होगा किसका, एक्स का, इस कॉल्ड एंड ऊपर सॉरी कॉल्ड क्लोज स्फीयर और क्लोज ball center x naught and radius। स्टूडेंट देखें, यहाँ देखें ये जो सबसेट था x का, इसके अंदर इंटीरियर था स्फीयर का। अब क्या हो गया, अब इसके अंदर उसकी बाउंड्री भी शामिल हो गई है, इसलिए इसको क्लोज कहते हैं। स्टूडेंट एक बार दोबारा समझ लीजिएगा कि ओपन बॉल क्या है या ओपन स्फीयर का कंसेप्ट क्या है। इसके लिए समझिएगा कि हमारे पास पहले एक मीट्रिक स्पेस है। आप जानते हैं कि मीट्रिक स्पेस अगर कोई फंक्शन 4 एक्सियम सेटिस्फाई करें वो क्या होगा, मीट्रिक स्पेस होगा। अब उस मीट्रिक स्पेस का कोई पॉइंट x लिया और एक रेडियस r लिया, एक पॉइंट x नॉट को सेंटर लिया, उस पॉइंट को सेंटर मानकर r रेडियस का एक स्फीयर ड्रा किया। अगर ये जो पॉइंट हमने x कहा था ये इसी स्फीयर के अंदर ही लाई करे। यहाँ देखें x डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम x नॉट लेस देन r का मतलब ये पॉइंट भी उसके अंदर ही लाई कर रहा है। तो हम कहेंगे ये जो सबसेट होगा x, इस x मीट्रिक स्फीयर का जो सबसेट होगा इसे कहेंगे ओपन बॉल या ओपन स्फीयर। अगर यही वाली चीज इसमें बाउंड्री भी शामिल हो जाए तो इसको कहेंगे क्लोज बॉल या क्लोज स्फीयर। स्टूडेंट कुछ नोट लिखिएगा पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो मीट्रिक डिफाइन होती है यूजुअल r के अंदर, r2 के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वो किस तरह से होगी। तो स्टूडेंट नोट नंबर 1, यूजुअल मीट्रिक ये आगे इस्तेमाल होगा इसलिए लिख रहे हैं। यूजुअल मीट्रिक ऑन r इज डिफाइंड एज distance of x to y is equal to x minus y for all x y belong to r square। ये हमेशा याद रखिएगा कि r के अंदर ये वाली मीट्रिक, इस तरह की मीट्रिक डिफाइन होगी। जब ना दी हो तो कहा जाए कि सिर्फ जस्ट कहा जाए कि डिफाइन एन r, तो आपने अपने से ये वाली डिफाइन करनी है। अब उस तरह स्टूडेंट दूसरे यूजुअल मीट्रिक ऑन r2 इज डिफाइन एज, अब 2 पॉइंट होगी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट फॉर ऑल p1 के कोऑर्डिनेट x1 y1, p2 के कोऑर्डिनेट x2 y2 बिलोंग टू r का स्क्वायर। अब इसी तरह स्टूडेंट थर्ड वन देख लिए, यूजुअल मीट्रिक और C is defined as Z1 Z2, C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट, Z1 minus Z2 for all Z1 Z2 belong to C। स्टूडेंट इससे ऑनवर्ड कहीं भी आपको क्वेश्चन के अंदर से कहा जाए कि मीट्रिक डिफाइन ऑन R मेंशन ना हो तो आपने ये वाली लेनी है। ये कहा गया हो कि मीट्रिक ऑन R क्या डिफाइन ना हो वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, अगर डिफाइन है तो वही लेनी है, तो ये वाले लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का कहा जाए डिफाइन हो तो फिर हमने क्या करना है, ये वाला लेना है इस तरह से। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जांपल है, फाइंड s 1/2 1 r b 1 into 1/2 for metric space r। स्टूडेंट देखें पूछा क्या गया हमसे, कुछ मेंशन नहीं है कि क्या फाइंड करना है, ये एक सिंबल दिया हुआ है। तो आप नोट करें अभी हमने जो ओपन बॉल को डिफाइन किया था कि s r x नॉट, एस आर एक्स नॉट, ये किसी ओपन बॉल को जाहिर कर रहा है या ओपन स्फीयर को जाहिर कर रहा है जिसका सेंटर एक्स नॉट कितना 1 है, रेडियस कितना 1/2 है। हमने इसका मतलब क्या पूछा, ये गया क्वेश्चन कि ओपन बॉल फाइंड करें जिसका सेंटर 1 है और रेडियस 1/2 है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखें मीट्रिक तो डिफाइन नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे, तो कहा गया कि ऑन आर,
तो वी नो दैट usual metric on R is defined as distance of x to y, x minus y for all x y belong to R square. We also know that open ball is defined as SR x naught. यहाँ क्या है, कैपिटल एक्स या क्या आर है, आर. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे here in this case here r is equal to 1/2, x naught is equal to 1, और जो सेट है मैट्रिक स्पेस है वो किसके ऊपर, r के ऊपर, x कैपिटल x is equal to r. तो ये वाली डेफिनेशन है, ये वैल्यू पुट करें इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, s 1/2 1 स्मॉल x, ये डेफिनेशन है, स्मॉल x बिलोंग टू r, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम x नॉट, x नॉट कितना स्टूडेंट 1 है, लेस देन 1/2 स्टूडेंट. यहाँ देखिए स्टूडेंट ये दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इस तरह से r के ऊपर इस तरह से करेंगे, x बिलोंग टू कैपिटल R, x माइनस 1/2. अब मॉड वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1/2 लेस देन x माइनस 1/2. ये मॉड वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की. तो स्टूडेंट यहाँ से ये देखिएगा कि x बिलोंग टू कैपिटल R, जब 1 को दोनों तरफ करेंगे ऐड तो क्या आ जाएगा 1/2 लेस देन x, और 1/2 3/2 हो जाएगा स्टूडेंट. 1 को ऐड करेंगे ना दूसरी तरफ. तो देखो हमारे पास जो ओपन बाल आया वो कहाँ पर आया, देखें जहाँ स्टूडेंट हमारे पास जो ओपन बाल आया है वो कहाँ पर लाइक करेगा, s 1/2 1. अभी देखो यहाँ इन दो इंटरवल के दरमियान, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास 3/2. हमारे पास जो ओपन इंटरवल है वो इस तरह से आया कि ये देखो ये जाहिर करा कि हमारा ओपन बाल है ये इस इंटरवल के दरमियान जिसके अंदर बाउंड्री शामिल नहीं है, उसका जो दोनों के दरमियान जो इंटरवल के दरमियान है वो चीजें शामिल हो गई. स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन स्टूडेंट कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब SR of A in metric space R. सेम पहले जिस तरह अभी क्या वैसे ही है, जनरल पूछा है कि सेंटर A के ऊपर है और रेडियस क्या स्टूडेंट R है. तो सबसे पहले आप लिखेंगे यूजुअल मीट्रिक ऑन R. यूजुअल मीट्रिक ऑन R इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करेंगे, dxy x minus y for all x y belong to capital R. By definition the open ball is defined as SR x naught, x belong to R, x from x naught less than R. Student here in this case R is equal to R, x naught equal to A, capital X equal to R. तो इसके अंदर लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, SR A x, जनरली ये स्मॉल
ये कैपिटल एक्स होता है। जब हम लिखेंगे फॉर आर के लिए तो कैसे लिखेंगे, आर एक्स फ्रॉम ए लेस देन, तो एक्स आर ये क्या हो जाए, एक्स माइनस ए लेस देन आर। तो क्या होगा स्टूडेंट, एक्स बिलोंग टू आर माइनस आर, मार वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। यहाँ से एक्स को सेपरेट करना है, अकेले करना है। बात कैसा आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स बिलोंग टू आर, ए को ए माइनस आर, एक्स ए प्लस आर को दोनों तरफ ऐड कर लिया स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हमारा इंटरवल, ये इंटरवल इसके दरमियान लाई करेगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा इंटरवल आया वो इस तरह आएगा, ए माइनस आर ए प्लस आर। तो इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ से एक बात ज़हन में रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कहीं कि आर के अंदर ओपन बाल कैसे होते हैं। तो हम कह सकते हैं वो सी दैट इन आर ओपन बाल आर ओपन इंटरवल। कीप इन माइंड कि आर के अंदर जो ओपन बाल होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल होते हैं। ये हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा। कुछ नेक्स्ट देखते हैं आगे। स्टूडेंट ये जनरल मीट्रिक स्पेस का हम डिस्कस कर रहे थे। अब ओपन बाल को हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के लिए भी, कि इनका बिहेवियर ओपन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर कैसे होगा। डिस्कस क्वेश्चन हमारे पास, डिस्कस ओपन बाल फॉर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। स्पेस एक्स डी। सबसे पहले स्टूडेंट डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया कि ओपन बाल को डिस्कस करें किसके अंदर, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करते हैं। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस डिफाइन एज, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज डिफाइंड एज distance of x1 to x2 is equal to 0 if x1 is equal to x2, and distance of x1 to x2 is equal to 1 if x1 is not equal to x2 for all x1 x2 belong to x। अब open ball with center x naught and radius r is defined as SR x naught, x belong to capital X, distance of x from x naught less than r। स्टूडेंट यहाँ से देखें ना, डेफिनेशन को देखकर, यह r 0 से 1, या r तो 1 हो सकता है आया पहले, या r लेस देन 1 हो सकता है, या r ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो केस 1 देख लेते हैं कि केस 1 क्या है। केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 1, व्हेन r इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, जब r 1 लेंगे तो यहाँ देखें बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, s 1 ऑफ x नॉट, x किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल X से, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम x नॉट लेस देन 1। स्टूडेंट r को क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब देखो लेस दो पॉइंट के दरमियान जब डिस्टेंस लेस देन 1, बाय डेफिनेशन को देखिए, या तो डिस्टेंस इक्वल टू 1 आएगा या लेस देन 1 किसके इक्वल, 0 ही आएगा। तो लेस देन 1 हो रहा है, इसका मतलब हुआ ये डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या होगा, S1 x नॉट, x
x किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल x से, और डिस्टेंस x टू x नॉट इज इक्वल टू 0। देखो लेस देन 1 की एक ही पॉसिबिलिटी है 0 की। अब 0 आ गया, दो पॉइंट का डिस्टेंस जब 0 आ रहा है इसका मतलब वो दोनों पॉइंट किसके इक्वल है, आपस में एक दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो हम लिख सकते हैं ऐसे x नॉट x इक्वल टू x नॉट। इसका मतलब कि वो जो पॉइंट ऊपर बाल बनेगा हमारा, वो कहाँ पे बनेगा, सेंटर के ऊपर बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास वो जो ऊपर बाल आ रहा है वो सेंटर के ऊपर आ रहा है, पॉइंट जस्ट एट द पॉइंट ऑफ द सेंटर। ये बात क्लियर हो गई सर, ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट। दूसरा केस देखें, केस 2। केस 2 ये है कि जब r इज लेस देन 1, केस 2 व्हेन r इज लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि 1 के लेट r इज इक्वल टू 1 माइनस सम पॉजिटिव नंबर h, वेयर h इज पॉजिटिव and it will be equal to 0 and 1 के दरमियान होना चाहिए। अब देखो, अब दोबारा अगेन बाय डेफिनेशन s r की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1 माइनस h x नॉट x, x बिलोंग टू कैपिटल X, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम x नॉट लेस देन r कितना स्टूडेंट यहाँ पर 1 माइनस h। यहाँ देखिएगा, यहाँ इसका मतलब 1 माइनस h का कि 1 से छोटा, 1 में से कोई चीज माइनस हो रही है, इसका मतलब 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे एक ही पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, कौन सी पॉसिबिलिटी, 0 की। तो ये भी वही केस आएगा, x 0। स्टूडेंट ये बात समझिएगा, 1 माइनस h का मतलब कि 1 से छोटा। तो क्वेश्चन के अंदर देखें, बाय डेफिनेशन एक ही पॉसिबिलिटी है 1 से, वो क्या है, 0 है। हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी, या 0 आएगा या तो 1 आएगा, या पूरा सेट आएगा। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब हुआ कि ये जो x बिलोंग टू x, x किसके इक्वल आ गया, x नॉट की। इसका मतलब हुआ हमारे जो ओपन बाल है ये कहाँ पर आ रहा है, सेंटर के ऊपर ही आ रहा है इस केस में भी। तो स्टूडेंट दो केस डिस्कस किए, पहले r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब r लेस देन है किसके, 1 के। अब एक ही पॉसिबिलिटी रह गई है कि r जो 1 से ग्रेटर हो तो फिर क्या होगा। तो केस 3 है स्टूडेंट, केस थर्ड, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो जब r ग्रेटर देन 1 है तो लेट करना है, इसका मतलब हुआ r के r1 में कोई चीज ऐड हो रही है, h is where h is positive real number, very small real number 0 and its value should be between 0 and 1. So again now s1 plus h x naught x किसके बिलोंग करेगा, कैपिटल X के। डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम x नॉट लेस देन r कितना, यहाँ 1 प्लस h। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पर देखें s1 प्लस h x नॉट x, अब 1 प्लस h, इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस h, 1 में कोई 1 से ज्यादा है 1 प्लस h, तो इससे कम 1 भी आएगा और 0 भी आएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है। यहाँ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम x नॉट इक्वल टू 1 और डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम x नॉट इक्वल टू 0। देखो ना स्टूडेंट, यहाँ से 1 प्लस h का मतलब h से 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है। तो कहा गया है कि ये 1 लेस देन होगा 1 प्लस h से, तो 1 प्लस h से लेस देन 1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, इसका मतलब पूरा सेट आ रहा है इसके अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि x बिलोंग टू x। देखो 1 कब आएगा, जब x इज नॉट इक्वल टू x नॉट, जब दो पॉइंट इक्वल नहीं होंगे, और x इक्वल टू x नॉट। इस केस के लिए ये आ गया और इसके लिए ये आ गया, तभी होगा ना, जब दो पॉइंट के इक्वल नहीं होंगे तो 1 आएगा, जब इक्वल होंगे तो आपस में वो, जब इक्वल होंगे तो 0 आएगा, जब इक्वल नहीं होगा तो 1 आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास पूरा सेट आ रहा है। ओपन बाल कहाँ पर होगा,
इस पूरे सेट के ऊपर। तो हमारे पास जो ओपन बाल आएगा वो कहाँ पर आएगा, इस पूरे सेट जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है उस पूरे के ऊपर एड पॉइंट के ऊपर हम ओपन बाल ड्रा कर सकेंगे। तो ये हमारे पास 3 केस थे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में। सबसे पहले हमने डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को डिफाइन किया, फिर हमने इसको चेक किया r इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, r इज इक्वल टू 1 माइनस h लेस देन 1 के लिए चेक किया, और r ग्रेटर देन 1 के लिए चेक किया। लेस देन 1 चेक करने के लिए किसी पॉजिटिव नंबर को 1 से माइनस कर लिया और ग्रेटर के लिए 1 को ऐड कर लिया। तो पहले के लिए जो r1 के लिए जो हमारा ओपन बार था वो जस्ट एट द सेंटर पे था, सिर्फ एक सेंटर के ऊपर हमारे पास ओपन बाल था। और दूसरे में जब r लेस देन 1 होगा उसमें भी यही केस था कि ओपन बाल कहाँ पर होगा, सेंटर पे होगा। अगर जब लेस देन ग्रेटर देन 1 होगा तो जो हमारे पास ओपन बाल होगा वो उस जो मीट्रिक स्पेस है उसके हर पॉइंट के ऊपर हम एक ओपन बाल ड्रा कर सकेंगे। इस तरह से ये ओपन बाल, ओपन क्लोज बाल था। ओपन बाल के बारे में हमने पढ़ा। इसी तरह से क्लोज बाल भी